हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? टेक वन में आपका स्वागत है। इस समय की बड़ी अपडेट है। हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट में दायर की अपील। बिना सीईटी पास उम्मीदवारों को भर्तियों में शामिल करने का मामला क्या है, पूरा जान लीजिए। वहीं ग्रुप डी में चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए कौशल रोजगार निगम में लगे कर्मचारी नहीं हटेंगे। वहीं जेबीटी एमपीएचडब्ल्यू मेल पदों के लिए विज्ञापन का इंतजार, ग्रुप डी में बकाया लिस्ट का भी इंतजार रहेगा। वहीं 2014 में रेगुलराइजेशन पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट की अंतिम सुनवाई की जाएगी। वहीं कर्मचारी चयन आयोग ने पहला पेपर स्थगित किया है। क्या पूरी न्यूज है, चलिए जान लीजिए। हरियाणा सरकार पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के अंतरिम आदेश पर अपील दायर कर रखी है। सिंगल बेंच के याचिकाकर्ताओं को सीईटी पास के किए बगैर भर्ती प्रक्रिया में प्रोविजनल आधार पर शामिल करने पर 8 सप्ताह में सीईटी आयोजित कराने की अंतिम आदेश दिया था। इस पर सरकार ने अपील दायर की है कि इस अपील पर बुधवार में सुनवाई होगी। हरियाणा सरकार ने हर साल सीईटी आयोजित कराने के लिए कहा था, मगर अभी तक ग्रुप सी और डी के लिए सिर्फ एक सीईटी आयोजित किया गया है। उसके बाद 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर लाखों युवा पात्र हो गए हैं, मगर सीईटी नहीं होने से ग्रुप सी और डी के पदों पर आवेदन के योग्य नहीं बन पाए। जिन्होंने सीईटी दिया था मगर जिनके अंक कम थे, वे अपने अंकों को बढ़ाने का प्रयास नहीं कर पाए। क्योंकि सीईटी दोबारा नहीं हुआ, इसलिए कुछ युवाओं ने याचिका दायर कर भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने का आग्रह किया था, जिस पर सिंगल बेंच की अंतरिम राहत देते हुए भर्ती प्रक्रिया में प्रोविजनल आधार पर अनुमति दी थी। साथ ही सरकार को 8 सप्ताह में सीईटी आयोजित करने के लिए कहा था। वहीं हरियाणा सरकार ग्रुप डी में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति जिला आवंटन के साथ हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे कर्मचारियों को नहीं हटाने के लिए कहा है। इस संबंध में मानव संसाधन विभाग ने हरियाणा सरकार की ओर से सभी प्रशासनिक सचिव सभी विभागों को 7 अगस्त को पत्र भेज दिया था। पत्र में कहा था कि प्रदेश सरकार ने नई भर्ती के लिए कॉमन कैडर में ग्रुप डी के कर्मचारियों को जिला पद आवंटित करने का निर्णय लिया गया है, इसलिए आपको अधिकृत किया जाता है। यदि किसी ने HKRN हरियाणा कौशल रोजगार निगम या आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने को नए भर्ती के लिए कॉमन कैडर ग्रुप डी के कर्मचारियों में शामिल होने के परिणाम स्वरूप हटा दिया जाता है, तो विभाग पर किसी अन्य रिक्त उपयुक्त पद पर HKRN या आउटसोर्सिंग कर्मचारी में शामिल करने की अनुमति है। वहीं हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने हाई कोर्ट के निर्देश पर ग्रुप सी के पद को पुनर्विज्ञापित कर आवेदन मांगे थे, जिसमें 1, 2, 56 और 57 शामिल थे। पहला पेपर ग्रुप 1 के लिए 7 अगस्त को प्रस्तावित था। ग्रुप नंबर 1 में उम्मीदवार अपने अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंच गए थे, मगर आयोग ने 7 अगस्त को यह परीक्षा स्थगित करने का नोटिस जारी कर दिया। आयोग ने कहा कि वह परीक्षा 9 अगस्त 2024 को होगी। पुनर्विज्ञापित होने के बाद यह पहला पेपर था जो स्थगित हुआ। इसी तरह आयोग ने 56 और 57 के प्रस्तावित तारीखें 10 और 11 अगस्त बताई थी, मगर अब इसे 17 और 18 अगस्त बता दिया है। इधर आयोग की बाहर मंगलवार को काफी उम्मीदवार पहुंचे, जिन्होंने आयोग के प्रति नाराजगी जाहिर की। हरियाणा मौलिक शिक्षा विभाग ने जेबीटी और स्वास्थ्य विभाग के एमपीएचडब्ल्यू में रिक्त पदों को भरने के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पास आग्रह पत्र भेजा है। इन पदों पर 10 साल से ज़्यादा समय से भर्ती नहीं हुई है, इसलिए इन पदों पर पात्र युवाओं को पदों का विज्ञापन का इंतजार हो रहा है, मगर आयोग ने यह पद विज्ञापित नहीं किए हैं। नाराजगी बढ़ रही है। इस तरह ग्रुप डी के बकाया पदों के लिए रिजल्ट जारी नहीं किया गया है, जबकि 2.25 महीने से पहले हाईकोर्ट ने सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों को समाप्त कर दिया था। दैनिक सवेरा के पास बच्चे उम्मीदवार मैसेज भेजकर आग्रह करते रहे हैं। इनके साथ ही नौकरी कर रहे वे बाहर हो गए। वहीं ग्रुप डी में चयनित उम्मीदवारों में कुछ को वेतन नहीं मिल रहा, क्योंकि जिला मुख्यालयों पर अपने घर से कई किलोमीटर तक दूर भी जाना पड़ता है। वहीं हरियाणा सरकार 2014 में जो रेगुलेशन पॉलिसी बनाई थी, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने रद्द कर दी है। हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कई अपीलें दायर की थी। अपीलों में 7 अगस्त 2024 को सुनवाई थी। खंडपीठ ने 8 अगस्त 2024 को फिर सुनवाई तय की। अब यह पॉलिसी अंतिम सुनवाई चल रही है, मगर 8 अगस्त की बहस में पूरी हो गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला देगा। सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल से ज़्यादा के समय में ये अपीलें लंबित हैं। ये छोटी सी अपडेट थी जो आपके माध्यम से शेयर करनी थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह जो गुरजब से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।